Hello, Vacho. Let's read the question. The question says a plane is in the level flight at constant speed and each of its two wings has area 25 meter square. If the speed of the air on the upper and the lower surface of the wings is 270 km per hour and 234 km per hour respectively, then the mass of the plane is take the density of the air is 1 kg per meter cube. Option A 1550 kg, option B 1750 kg, option C 35 uh, 3500 kg and option D 3200 kg. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोज हम पहले मान लेते सपोज V1 हो गया हमारा जो लोअर विंग्स है उसके उस लोअर विंग्स पे एयर स्पीड, और V2 हो गया हमारा जो अपर है जो अपर विंग्स है, अपर विंग्स के ऊपर उसका स्पीड, और P1 हो गया लोअर विंग्स के ऊपर एयर प्रेशर, और P2 हो गया अपर विंग्स के ऊपर एयर का प्रेशर। ये हमने पहले कंसीडर कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम इन अ यूनिफॉर्म लेवल जिस पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है कांस्टेंट, उस पे हम लिख सकते हैं द प्रेशर एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों लेवल पे अपर एंड लोअर लेवल पे हम लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें अगर कैलकुलेशन करना है तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब V2 और V1 का वैल्यू हमें यहाँ पे ले लेते हैं। तो V2 क्या है, V2 अपर पे है और V1 लोअर पे है। तो V2 का वैल्यू हो जाता है 270 किमी पर आवर। इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड पे ले जाते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 75 मीटर पर सेकेंड, और V1 का वैल्यू कितना है 234 इंटू 5/18, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 65 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस निकल कर आएगा यानी P1 माइनस P2 जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, हाफ इंटू रो का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे अगर लिख लेते हैं 75 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर, यानी P1 माइनस P2 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ इंटू 75 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर। अब प्रेशर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपवर्ड जो फोर्स है उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अपवर्ड जो फोर्स है वो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस के साथ अगर हम एरिया को प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो अपवर्ड थ्रस्ट है, यानी अपवर्ड जो फोर्स है वो हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा इतना। अभी क्या है, अभी द फॉर अ लेवल फ्लाइट क्या होगा, उसका जो वेट होगा वो इस प्रेशर डिफरेंस और जो एरिया है यानी जो अपवर्ड फोर्स है उससे बैलेंस हो जाएगा। तो जो वेट है अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, यानी m का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे F/g। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या होगा, तो F का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना आएगा, F का वैल्यू आ जाएगा हाफ, यहाँ से आ जाता है 75 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर इंटू एरिया कितना है उसका एरिया है यहाँ पे 50, 2 विंग्स है तो एक विंग्स का 25 है तो 2 विंग्स का आ जाएगा यहाँ पे 50, और नीचे जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है यहाँ पे 10। तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू कैलकुलेट होकर निकल के आएगा 3500 यानी 3500 kg। तो ये हो जाएगा वो एयरक्राफ्ट का जो मास है, जो प्लेन है उसका मास आ जाएगा 3500, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है
3500 kg, ये हो जाएगा हमारा जो प्लेन है उसका वजन, उसका मास। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।